बराबर है। मेरे को इतने पैसे लगने वाले हैं, ठीक है, और क्लाइंट के लिए फुकट में काम करना भी पड़ सकता है, या फिर उनसे एक मिनिमम अमाउंट लेके आपको आपका प्रूफ बताना पड़ेगा पहले। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा और जब तक आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा, आपको खतरे के क्लाइंट्स मिलते नहीं, या फिर मिलेंगे भी तो वो लेवल के नहीं मिलेंगे जिस लेवल का एक्चुअल में मिलना चाहिए। बराबर, यहाँ तक क्लियर था? ठीक, अब सबसे पहले एक चीज लिख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द क्लाइंट्स। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्लाइंट्स को ढूंढते कैसे हैं, है ना। तो कितने तरीके थे, लिंक्डइन एक तरीका है, व्हाट्सएप एक तरीका है, एड्स एक तरीका है, सोशल नेटवर्किंग एक तरीका है, फोरम एक तरीका है। पर कोई भी क्लाइंट को ढूंढा जाता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं ढूंढते। उनकी पहले एक बार प्रोफाइल, मतलब आपके औकात वाले क्लाइंट्स को आपको क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिस तरीके से आप क्लाइंट ढूंढते हो ना, उस तरीके से मेरे ढूंढने का तरीका नहीं है, ठीक। मेरे ढूंढने का तरीका नहीं है। तो आपको आपके प्रोफाइलिंग, मतलब जिसका काम आप कर सकते हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपको उसी लेवल के क्लाइंट्स आपको क्या करना है, ढूंढना है। पर ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फाइंड योर क्लाइंट एंड सिलेक्ट योर निश एंड सिलेक्ट योर मार्केटिंग क्या फ्रेमवर्क। मतलब फाइंड योर क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को ढूंढना ही है, पर सिलेक्ट योर क्या निश। निश मतलब क्या, कोर निश। हाँ, कि जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग के काम क्या उठाना है, काम उठाना है, बस आपको वही क्लाइंट्स को आपको क्या करने का है, ढूंढने का है। और सिलेक्ट योर मार्केटिंग क्या फ्रेमवर्क। अब ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट खेला है ना। तो इस दुनिया में जितने भी लोग बड़े बने, वो एक फ्रेमवर्क के बेसिस पे ही बने। फ्रेमवर्क मतलब क्या, जैसे डोमिनोज बना होगा तो वो एक फ्रेमवर्क बना होगा, उसके पास एक एसओपी है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग क्या प्रोसीजर है, उसके बियॉन्ड वो कभी भी काम करता नहीं। तो जितने भी बड़े, वैसे ही रिलायंस भी देखा जाओगे तो उसकी भी एक क्या बनी हुई है, एक एसओपी बनी हुई है, उसके बियॉन्ड वो कभी भी काम करेगा नहीं, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, इस चीज को थोड़ा क्लियर करते हैं। तो मैं मेरा नॉर्मल इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और जाके लोगों की एड्स चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, यहाँ पर क्या लिखा है, अपूर्व सिंह, नॉट अ कोर्स, अ कंप्लीट मार्केटिंग क्या सिस्टम, ठीक है। प्लेबुक्स, फ्रेमवर्क, लाइव इवेंट्स, कम्युनिटी एंड मोर बिल्ड फॉर सीरियस क्या, मतलब ये पढ़ के ऐसे समझ में आ रहा है ना कि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा है ये। हाँ, एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या पढ़ा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ही पढ़ा है, पर इसने अंदर देखो शब्द देखो कैसे बारी बारी लिखे हुए हैं। इसके मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कोई दूसरी यार देखते जब तक वो उसको होने दो। क्या लिखा है, डोंट इग्नोर इफ यू वांट टू बी क्या परफॉर्मेंस मार्केटर। अगेन एंटर करता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। इसकी वेबसाइट को फिर बाद में देखेंगे। आर्यन ऑप्टिमाइजर करके कंपनीज आर फायरिंग क्या परफॉर्मेंस मार्केटर्स, ठीक है। अगेन इसके एड पे क्लिक करता हूँ और जाता हूँ। योर, अगेन ये एक एड है, योर मेटा एड्स डिडंट सडनली गेट क्या वर्क्स, मेटा क्या चेंज्ड, ठीक है। अगेन मैं इसके एड पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ, ठीक है। ये कोई ऐड नहीं है। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर, फिक्स योर मेटा ट्रैकिंग इन क्या 90 क्या मिनट्स। अगेन इसके ऐड पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब शुरुआत वाले जाते हैं, क्या लिखा है, स्टॉप ड्राउनिंग इन एआई नाउ नॉइस, स्टार्ट बिल्डिंग विथ इट, ठीक है। इसके कोर्सेज देखते क्या क्या है, ऑल स्पेशलिस्ट कोर्सेज गूगल मेटा, ये हो गया। और यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, HQ क्लब क्या मेंबरशिप, बाय इंडिविजुअली बॉस ऑफ HQ क्लब क्या मेंबरशिप। नीचे आता हूँ, वन सोर्स प्रैक्टिशनर लेड क्या जीरो क्या क्लब, एवरीथिंग यू नीड डूइंग यू क्या डोंट नीड, ठीक है। ये आ गया, बिल्ड फॉर मार्केटर्स हु वांट टू स्टे क्या डेंजरस, ठीक है। नीचे आता हूँ, सेनेटर पे जाता हूँ, SWRA प्रो मेंबरशिप, वन मेंबरशिप एवरी कोर्स, लाइफ टाइम क्या एक्सेस, ठीक है। फुल स्टैक मार्केटर क्या पाथ, ठीक है। नीचे आता हूँ, क्या बोला है, प्रोग्रामेटिक क्या एंड एडवांस क्या कंप्लीट प्रोग्रामेटिक क्या एड्स, जिसमें DMP, DV360, CM360 टेम्पलेट एंड क्या एग्जीक्यूशन, ट्रेनिंग का ओवरव्यू दिया हुआ है ना। कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है वो इंक्लूड किया है, की फीचर्स क्या है उसने ये सब की फीचर्स बताया, ठीक है। कोई दूसरा देखते हैं,
बिल्ड एन एआई परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या सिस्टम, ठीक है। चैलेंजेस दिस वेबिनार विल क्या सॉल्व, क्या क्या चैलेंज है, जैसे एक नया शब्द बोला है क्या, क्रिएटिव क्या फटीग, ठीक है। नीचे आता हूँ, बिल्ड फॉर मार्केट एवरी मार्केटर्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी ओनर फ्रीलांसर एंड इन हाउस क्या मार्केटर्स। व्हाट दिस वर्कशॉप यू विल हैव, एआई रिपोर्टिंग क्या फ्रेमवर्क, अकाउंट एंड ऑडिट क्या, चेकलिस्ट, क्रिएटिव प्रॉम्प्ट क्या, लाइब्रेरी सीक्रेट्स क्या, पैरामीटर्स एआई वर्कफ्लो क्या, टेम्पलेट्स रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट क्या, कलेक्शंस। नीचे आता हूँ, कोई दूसरा ऐड देखते हैं। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, फिक्स योर मेटा ट्रैकिंग इन क्या 90 मीटर्स विदाउट पेइंग $100 फॉर अ ट्रैकिंग टूल और हायरिंग क्या डेवलपर्स। यूज अ प्रीबिल्ट systems to set up pixel copy events duplications and that your details and connect your tool and go क्या live। मतलब आप देखा जाओगे तो उसमें रोज कुछ ना कुछ क्या है, मतलब कोई भी चीज बताओ क्या है, एक ही चीज बेच रहे पर बताने का तरीका क्या है पूरा अलग है। जैसे ये बेच रहा है ट्रैकिंग, वो बेच रहा है एआई, कोई बेच रहा है क्या सिस्टम, कोई बेच रहा है क्या पूरा DV360 ऐसा कुछ भी। तो वैसे ही जब आप आपकी फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको भी एक ऐसा एक सिलेक्ट क्या करना पड़ता है, अपना मार्केटिंग फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप अपने क्लाइंट्स को क्या करते हो अप्रोच करते हो, अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं अप्रोच। तो जैसे कि आपको मैं मेरा बताऊं, आपको जैसे कि मैं मेरा बताऊं, एक मिनट रुको। तो मेरा भी एक छोटा सा फ्रेमवर्क है पर वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर स्टार दिखता है क्या, नहीं पता नहीं कैसे पता चलेगा। एक बार मैं कैनवा में चेक करता हूँ कैनवा पे है क्या। हाँ, ये रहा मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मेरा फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू अस इज क्या क्या सेल्स, इफ योर सर्विस कैन एम्पलीफाई देम क्लाइंट्स विल पे यू, अदरवाइज वी विल क्राफ्ट अ स्टोरी एंड इररेसिस्टिबल क्या ऑफर, ठीक है। सेकेंड, ये मेरा एक छोटा सा फ्रेमवर्क है क्यूरियस, जहां पे मैंने एक फॉर्मेट दिया है ग्रेड करके। तो G stand for generate awareness, R stand for reach and engagement, E stand for establish lead, A stand for active क्या prospects और T stand for transform क्या loyalty। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, एक फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक फ्रेमवर्क। मतलब ये मेरे काम करने का क्या है, एक तरीका है, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क बनाना कैसे, तो मैंने ना आपको एक लिंक भेजा है मेरी खुद की चैट जीपीटी की, ये एक चैट जीपीटी की लिंक है, ठीक है। क्या नाम है, चाय क्लिकर्स। नॉर्मल मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपका चैट जीपीटी ओपन होगा, ठीक है। इट्स अ बेसिकली कस्टम जीपीटी, कस्टम मतलब ये चैट जीपीटी का प्लगइन मैंने खुद ने बनाया, ठीक है। तो मार्केटिंग फ्रेमवर्क जनरेटर है हे गिरिराज .in के नाम से। यहाँ पर नॉर्मल में बाय डिफॉल्ट क्या है, हाय गिरिराज, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, हेलो सर लिखो, या फिर आप नॉर्मल क्या लिखो, हाय गिरिराज। तो जैसा है उस पर ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलो, अब नेक्स्ट टाइम आपको फिर से अपने लिए जनरेट करना हो तो अगेन इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये एक टैब ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पर आपका ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी मैं फिर से क्या भेज देता हूँ, हाई गिरा, दोनों जगह भेज दिया मैंने। तो एक देखूंगा मैं ई कॉमर्स के लेवल पे और एक देखूंगा मैं कौन से लेवल पे, लीड जनरेशन वाले बिजनेस। मतलब आपने एक सर्विस इंडस्ट्री और एक हो गया ई कॉमर्स, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, पहले ई कॉमर्स की हम लोग बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हाय वेलकम, आई एम रेडी टू हेल्प यू बिल्ड अ प्रोप्राइटर प्रीमियम मार्केटिंग फ्रेमवर्क फॉर योर क्या बिजनेस, व्हाट इंडस्ट्री और नीश इज योर बिजनेस इन। तो मैं अभी हूँ ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, ठीक है। आपको आपकी इंडस्ट्री क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने नॉर्मल क्या डाल दिया, ई कॉमर्स, एंटर मार दिया, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है भाई, हाँ, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, ई कॉमर्स मैंने डाल दिया, ठीक है। अब पहले एक कंप्लीट करते हैं फिर दूसरा कंप्लीट करते हैं। फिर क्या लिखा है, ग्रेट ई कॉमर्स इज इट, व्हाट इज योर वन स्पेसिफिक बिजनेस गोल यू वांट टू क्या अचीव।
मतलब हर क्लाइंट को एक ही बिजनेस गोल अचीव करने का है, वो है क्या, इंक्रीज क्या, सेल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स, टाइप भी कर सकता हूँ इंक्रीज ऑनलाइन क्या, सेल्स, एंटर मार दिया। अब मेरे को वो पूछेगा विच मार्केटिंग कैंपेन विल बी प्राइमरी बी क्या यूज्ड, मेटा, व्हाट्सएप, गूगल सर्च, गूगल परफॉर्मेंस, इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक, यूट्यूब, लिंक्डइन, कोल्ड ईमेल, एसईओ, मल्टी चैनल और क्या अदर्स। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ अभी क्या, मेटा एड्स। आपको दो डालना हो तो आप दो भी डालो, ठीक है। गॉट इट, योर प्राइमरी कैंपेन विल बी मेटा एड्स। क्वेश्चन, हाउ विल बी द मार्केटिंग कंटेंट बी क्रिएटेड, मतलब जब आप किसी क्लाइंट के लिए, जैसे अभी मैं एग्रेसिव हूं कि मैं बताऊं क्या एआई जनरेटेड कंटेंट पे ज्यादा गेम खेलने की कोशिश करता हूं, मतलब मेरा फ्रेमवर्क के अंदर में एक और एक चीज ऐड होगी क्या, कि लोग बोलते हैं कि एआई से रिजल्ट्स नहीं आता, मैं बोलता एआई से रिजल्ट्स आता। ये मेरा क्या है, फ्रेमवर्क है। तो जब मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच करूंगा तो वो अप्रोच में हमेशा क्या घुसाऊंगा, एक एआई, क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज बन चुकी। तो यहाँ पर मैं अभी क्या लेता हूँ, ई कॉमर्स के लिए रियल शूट क्या ओनली। पर आपको हाइब्रिड रखना हो तो ये आपका एक काम करने का तरीका है कि हम किसी क्लाइंट के लिए हम दो टाइप के कंटेंट बनाते हैं क्या, एआई और रियल कंटेंट, ठीक है। फिर हु इज योर आइडियल टारगेट क्या ऑडियंस, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वुमन एज 25 से लेके 40, ये डाल दिया, एंटर मारता हूँ और ये करना। तो आपको ना ऐसे 6-7 वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। सो प्रोप्राइटरी मार्केटिंग फ्रेमवर्क फॉर योर क्या बिजनेस, इंडस्ट्री आपकी ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द शॉपर मोमेंटम क्या मैट्रिक्स, शॉर्ट टर्म मोमेंटम क्या मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको समझो मैं क्या समझा, मैंने एक क्लाइंट को कॉल किया, ठीक है, हेलो मैम मैं गिरिराज बात कर रहा था, आई जस्ट सॉ योर एड ऑन फेसबुक एड्स, ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको उससे ना रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद XYZ कंपनी एंड दे आर लिटरली जनरेटिंग क्या गुड अमाउंट ऑफ क्या सेल्स बाय यूजिंग आर क्या स्ट्रैटेजी। व्हाट इज आर स्ट्रैटेजी, द शॉपर मोमेंटम क्या मैट्रिक्स, बोलने में क्या है भारी, बोलने में क्या है भारी, बोलने में क्या है भारी। तो ये आपको ऑटोमेटिक क्या बना के देगा, आपको एक मेरा फ्रेमवर्क बना के देगा, ठीक है। तो वैसे फ्रेमवर्क नंबर क्या है 1 है, ठीक है। वैसी फ्रेमवर्क नंबर उसने टोटल आपको 5 है, द कन्वर्जन कॉम्पेस क्या सिस्टम, भारी, बराबर है। द परचेस वेलोसिटी क्या इंजन, डबल भारी, ठीक है। द ब्रांड ट्रस्ट क्या फ्लाईव्हील, अगेन क्या भारी, है कुछ भी नहीं, बराबर है। द रेवेन्यू रेजोनेंस क्या फ्रेमवर्क, चीजें क्या आ रही भारी। अब इसमें से अभी एक एक चीज को समझते हैं और आपको यही चार्ट पे आपको चीजों को समझ, जैसे कि क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेमवर्क पे पहले जाते हैं, ठीक है। स्टेज 1 में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कवरी क्या डिजायर डिस्कवरी क्या लेयर, जैसे कि आपको मैं मेरा कैनवा बताऊंगा आपको, है ना। प्लीज ये जो लिंक है जो मैं आपको दूंगा, इट्स नॉट अ पब्लिकली लिंक, ये सिर्फ आपके लिए रहेगा, तो इसको यूज भी आप आपके लेवल पे ही करोगे। क्यों, क्या हुआ, क्यों पाया, सही है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देख क्या दिख रहा है, जनरेट क्या अवेयरनेस, तो मैंने भी जो बोला वो उसका मतलब यही है, डिजायर डिस्कवरी क्या, ठीक है। फिर विजुअल ट्रस्ट क्या स्टूडियो, मतलब क्या है, स्टेज 2 में हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट ऑथेंटिक रियल शूट क्रिएटिव्स दैट शोकेस प्रोडक्ट क्वालिटी एंड लाइफस्टाइल क्या फिट, पर मैंने उसका नाम क्या दिया है, नहीं तो मैं नॉर्मल भी बोल सकता था ना, वी विल क्रिएट एड फॉर व्यू, नहीं अभी मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, वी विल क्रिएट एड्स फॉर यू बेस्ड ऑन विजुअल ट्रस्ट स्टूडियो फ्रेमवर्क। तो बेसिकली दीज आर माय क्या यूएसपी, एक्चुअल में मतलब उसके अंदर का क्या है वो ही है, ठीक है। फिर प्रिसाइज ऑडियंस क्या इंजन, मतलब इसको मैं बोलता था वी विल डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, तो टारगेट ऑडियंस की जगह मैंने उसको क्या बोला, प्रिसीजन ऑडियंस क्या इंजन, ठीक है। सेकंड, फिर क्या बोल रहा है, कन्वर्जन क्या कैटलिस्ट, वहां पर क्या लिखा है, गाइड विजिटर फ्रॉम एड क्लिक टू चेकआउट विद मिनिमल क्या फ्रिक्शन, मतलब क्या वी विल रन
मेटा एड्स, पर उसकी जगह मैंने क्या बोला, कन्वर्जन क्या, कैटलिस्ट, कन्वर्जन क्या, कैटलिस्ट, ठीक है। फिर रॉयल्टी ग्रुप क्या, ग्रोथ क्या, लूप। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि वी विल रन रीमार्केटिंग एड्स। अब आपको रीमार्केटिंग ही नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैंने गूगल एड्स में पढ़ा है। पर यहाँ पर क्या, एंगेज रिपीट कस्टमर एंड क्या, रेफरल, मतलब घुमा फिरा के क्या है, एक ही है कि वही लोगों को बार बार ऐड दिखाओ जो आपके रिपीट कस्टमर बन सकते हैं और आपको रेफरल क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, रेफरल क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हो गया रॉयल्टी ग्रुप क्या, ग्रोथ क्या, लूप। तो अब ये हो गया कन्वर्जन कंपास क्या, फ्रेमवर्क नंबर क्या है, 2 है। ऑडियंस इनसाइट क्या, मैपिंग, ऑडियंस इनसाइट क्या, मैपिंग। अगेन क्या लिखा है, अंडरस्टैंड मोटिवेशन एंड क्या, ऑब्जेक्शन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बायर्स पर्सोना। अभी एक एक चीज समझेंगे। तो ये एक पार्ट समझा। अब मैं आपको फिर से दूसरा मेरा चैट जीपीटी पे जाता हूँ। अब हाई गिरिराज है, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक रियल एस्टेट। अब यहाँ पर मैं जाके टाइप करता हूँ रेसिडेंशियल प्लॉट्स इन क्या, नागपुर। ये मेरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। विच व्हाट इज द वन स्पेसिफिक गोल फॉर योर वांट टू क्या अचीव। तो रियल एस्टेट वालों को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, इंक्रीज क्या, साइट विजिट्स बढ़ाना है। आपने आपका गोल गलत डिसाइड कर लिया तो वहां पर आपके वांदे लग जाएंगे, ठीक है। विच मार्केटिंग कैंपेन विल बी प्राइमरली क्या यूज। तो यहाँ पर मैं अगेन लेता हूँ मेटा लीड क्या एड्स, मेटा लीड एड्स अगेन ले लिया मैंने, ठीक है। हाउ विल बी मार्केटिंग कंटेंट शुड बी क्या क्रिएटेड। अब यहाँ पर मैं पूरा ले लेता हूँ क्या, एआई से क्या ले लेता हूँ, एआई, या फिर मैं क्या ले लेता हूँ, हाइब्रिड ले लेता हूँ। चलो सबसे बेस्ट एआई प्लस रियल दोनों। तो आपको बस यही मेरे चार्ट के साथ बात है। हु इज योर आइडियल टारगेट क्या ऑडियंस। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वर्किंग प्रोफेशनल इन्वेस्टर लोग। तो देखो मेरे जो चैट जीपीटी का जो मैंने कस्टम बनाया, वो जब आपने इंडस्ट्री जब जैसी सिलेक्ट की थी ना, और जैसे ही आपने आपका गोल डिसाइड किया था, तो आपको ऑप्शंस भी वो मेरे हिसाब से ही दे रहा है। यहाँ पर आपको ई कॉमर्स के ऑप्शंस नहीं दे रहा है जो आपको इसने पहले, बराबर है। अगेन इन्वेस्टर पे क्या करता हूँ मैं, क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया लैंड मोमेंटम इन्वेस्टर एक्विजिशन सिस्टम, यही शब्द कि वी विल रन एड्स एज पर माय स्ट्रेटजी, as per my marketing framework, which we use for our existing clients, that is the investor acquisition क्या, digital marketing क्या, systems. If you want to know about, we can have a in person क्या meeting, जो भी होगा। फिर एक नंबर देखो क्या लिखा है, पायलट ट्रस्ट कन्वर्जन क्या फ्रेमवर्क। फिर नीचे नागपुर ग्रोथ कॉरिडोर क्या इंजन, नहीं जम रहा, ये नहीं पसंद आ। ये विजिट वेलोसिटी साइट कन्वर्जन ओएस, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, भारी भारी क्या है शब्द है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इक्विटी राइज रियल एस्टेट लाइफ साइकिल क्या, ये अच्छा लगा, इन्वेस्टर लाइफ साइकिल सिस्टम, लाइफ साइकिल नहीं नहीं पसंद आया मेरे को। तो उसको बोलूंगा गिव मी 3 मोड्स। तो हाँ, अब उसने देखो आपको 60 सेकेंड्स का क्लाइंट पिच भी बना के दिया है। क्या है, वी डोंट जस्ट जनरेट क्या लीड्स, we build investor acquisition systems that consistently fill your site visits calendars using meta ad leads, hybrid real and AI powered automated lead qualification, WhatsApp nurturing, structured follow up. We attract serious investor, convert them into schedule. Our focus is measurable business growth through predictable visitors, qualified visitors क्या traffic। मतलब बोलने में कितना लग रहा है भारी, बोलने में क्या लग रहा है भारी। वैसे ही दीदी के इसमें उन्होंने क्या बना के दिया, यहाँ पर मैं समझो चेक करूं, ये रहा, we don't just simply run क्या meta ads, we build a complete conversion customer acquisition system for क्या e-commerce brands. Our priority framework combines authentic real content, precision audience targeting, conversion optimization and customer retention into one scalable क्या growth engine. Instead of chasing one-off sales, we help you to build a predictable revenue, increase customer lifetime. Every campaign is designed to turn interest into purchase and lifetime जो भी हो। बहुत भारी भारी शब्द है ना। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, निकिता दीदी ने मेरे को अपने प्रोडक्ट का एक फोटो भेजा है,
ग्रुप में ही भेजा है क्या? चाय क्लिकर्स पे जाता हूँ। हाँ ग्रुप में ही भेजा है इसे। ठीक है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सुनो, आपका एक ऐसा क्लाइंट है जो आपने अपने फ्रीलांसिंग में एक इंडस्ट्री चूज कर ली कि मेरे को हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के क्लाइंट्स क्या करने का, उठाने का, टारगेट करने का। मेरा टारगेट है कि इस साल मेरे को हेल्थ केयर ब्रांड्स के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, जो ऐसे छोटे मोटे क्या बेचते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, है ना। जैसे गमीज बोलो, आजकल के जो भी आते हैं ना, हाँ मैन मैटर्स जैसे बोलो, ऐसे ब्रांड्स को क्या करने का है, टारगेट करने। तो मैन मैटर्स बहुत बड़ा हो गया, पर ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करना। ठीक है, अब इधर आते हैं। अब यहां से हम लोग एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक फ्रेमवर्क लगा, परचेस वोलेसिटी क्या, इंजन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई लाइक क्या, आई वॉन्ट टू गो फॉर फ्रेमवर्क क्या, 3, फ्रेमवर्क 3। क्या मैं तुझे मेरे प्रोडक्ट की फोटो भेजू क्या? ठीक है, आई वॉन्ट टू गो फॉर क्या, फ्रेमवर्क 3। बिल्कुल, फ्रेमवर्क 3 परचेस वोलेटिलिटी इंजन को तुम्हारे प्रोडक्ट के हिसाब से कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट की फोटो भेजो, अगर पॉसिबल हो तो ये भी शेयर कर दो। प्रोडक्ट की क्लियर फोटोज, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, टारगेट कस्टमर्स, टॉप 3 बेनिफिट्स, कॉम्पिटिटर का नाम या लिंक, वेबसाइट का, प्रोडक्ट या क्या, प्रोडक्ट परचेज। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक कस्टमाइज करूंगा क्या, परचेज वोलेटिलिटी क्या, इंजन, कंप्लीट मेटा एड्स क्या, स्ट्रैटेजी, 10 एड क्या, एंगल्स, हुक क्या, बैंक्स, यूजीसी एंड रियल शूट क्या, वीडियो स्क्रिप्ट, लैंडिंग पेज क्या, स्ट्रक्चर, ऑफर क्या, स्ट्रैटेजी, रीमार्केटिंग क्या, फनल, व्हाट्सएप एंड रियल ईमेल क्या, ऑटोमेशन फ्लो, कंटेंट क्या, कैलेंडर एंड स्केलिंग क्या, रोड मैप। फोटो क्या कर दिया, अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, वो वहां से उठा लेगा ना। नहीं, मेरे को यहाँ से ये चेक करने का है कि वो फ्रेमवर्क में 3 में क्या था। ये फ्रेमवर्क नंबर 3 था ना अपना, अपन ने वो चूज किया था ना, तो फ्रेमवर्क नंबर 3 को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ पूरा। इसको कॉपी करके मैं कहीं पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, हाँ ठीक है। स्टेज 1 दिख रहा है, मार्केट सिग्नल क्या, एनालिसिस। मतलब जब मैं ये क्लाइंट को अप्रोच करूंगा तो मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा, सर वी विल फर्स्ट डू अ मार्केट सिग्नल क्या, एनालिसिस, है ना, वी विल जनरेट अ रिपोर्ट फॉर यू, है ना। तो बेसिकली दीज आर माय फर्स्ट स्टेज व्हेनेवर वी पिच अ क्लाइंट, सो वी विल बेसिकली डू अ ब्ला 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 थिंग्स। द फर्स्ट स्टेज इज क्या, वी विल डू अ क्या, मार्केट सिग्नल क्या, एनालिसिस। वी विल नॉट डू मार्केट एनालिसिस, सिग्नल एनालिसिस भारी शब्द है, क्या शब्द है, भारी शब्द है। मार्केट एनालिसिस नहीं करेंगे ब्रो, क्या करेंगे, मार्केट सिग्नल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्रिएट अ फुल रिपोर्ट, गाउटी लैंग्वेज में लिखो, एंड जनरेट एन क्या, इमेज। तो आपको मेरा चैट जीपीटी क्या करके देगा, एक बना के देगा, क्रिएट अ फुल रिपोर्ट एंड जनरेट क्या, इमेज। देखते हैं, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, इसको ऐसा ही लिखता हूँ मैं, इसको एक बार का भी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, stage 1 create a full report based on stage 1। ठीक है, एंड जनरेट ऑन क्या, इमेज। देखते हैं कैसे बना के देता है ये। मतलब जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो आपको उसको हमेशा यही बोलने का कि वी विल डू मार्केट सिग्नल क्या, एनालिसिस, बिफोर वर्किंग या बिफोर क्रिएटिंग एनी एड्स या बिफोर रनिंग एनी एड्स, वी विल डू क्या, मार्केट सिग्नल क्या, एनालिसिस। सो इट विल टेक अराउंड 1 to 2 days, है ना,
to do a research. So basically it's very in-depth research. So I need time, है ना? और वो टाइम अब मेरे लिए बाथरूम में बैठ के है। तो टाइम मेरे लिए क्या है? बाथरूम में बैठ के, ठीक है? मार्केट सिग्नल क्या? सो पर्पस क्या है? आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स एंड कस्टमर क्या? डिमांड्स। तो ई कॉमर्स में आपको सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स की याद आना है, फोटो। और आपका क्लाइंटेल क्या है? आपको कौन सा क्लाइंटेल उठाने का है? इन्वेस्टर्स नहीं, ई कॉमर्स के ब्रांड जो ऐसे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, बेचते हैं। और आपका टारगेट है कि मेरे को ऐसे क्लाइंट्स को अप्रोच करने का है, पूरे साल में मेरे को ऐसे 5 क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है? सी मार्केट एनालिसिस प्रोडक्ट्स, a deep dive analysis of a beauty gummies market to uncover high demand signals, customer pain points, ठीक है? सो प्रोडक्ट का स्नैपशॉट क्या है? ये है की मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो की मार्केट का ट्रेंड है राइज ऑफ क्या? ब्यूटी, होलिस्टिक ब्यूटी क्या? फोकस, क्लीन एंड सेफ क्या? इंग्रेडिएंट्स, सोशल मीडिया क्या? इन्फ्लुएंस, और ग्रोइंग शिफ्ट टुवर्ड्स क्या? न्यूरेसिटिकल। न्यूरेसिटिकल क्या है? नहीं पता ना? तो कस्टमर प्रेफर न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन ओवर ट्रेडिशनल क्या? कॉस्मेटिक्स। अच्छा, मतलब मिक्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लस ट्रेडिशनल, ठीक है? जो भी होगा। मार्केट साइज कितना है इसका टोटल? ग्लोबल देखा जाओ तो इतना है, और बाय 2000 कितना है? इतना है, ठीक है? अब ये चीज ना आप क्लाउड से भी थोड़ा पूछ सकते हो। कस्टमर की इनसाइट क्या पूछा है उसने? कस्टमर की इनसाइट पूछते हैं। टॉप कंसर्न क्या? हेयर फॉल एंड क्या? थिनिंग, डल एंड ट्राइट क्या? स्किन, वीक एंड क्या? ब्रिटल क्या? नेल्स। बाइंग क्या? ड्राइवर्स क्या है? विजिबल क्या? रिजल्ट्स, ठीक है? नेचुरल क्या? इंग्रेडिएंट्स। इजी टू क्या? कंज्यूम। और क्या? ग्रेट क्या? टेक्स्ट। मतलब कोई भी इंसान जब प्रोडक्ट खरीदेगा तो बिना रिजल्ट देखे प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है, बिना इंग्रेडिएंट्स देखे प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है, बिना एक ऐसी चीज जो टाइम टू टाइम क्या हो, मतलब अपडेट नहीं, कंज्यूमर, मतलब खाने को क्या हो, थोड़ा इजी हो, मतलब फट करने के लिए लिया, जेब में रख सकते हो, यू कैन पुट इट एनीवेयर, रिमोट, यू कैन पुट इट एनीवेयर। फिर दूसरा क्या? ग्रेट क्या होना चाहिए? टेस्ट होना चाहिए। परचेस चैनल क्या होना सकता है? इंस्टाग्राम एड्स, इन्फ्लुएंसर रील, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, और D2C क्या? वेबसाइट। कंटेंट दे एंगेज विथ, बिफोर एंड आफ्टर क्या? रिजल्ट। मतलब कोई भी कस्टमर ये प्रोडक्ट जब खरीदता है तो बिफोर एंड आफ्टर क्या लगेंगे? रिजल्ट्स लगेंगे। रियल कस्टमर क्या लगेगा? रिव्यूज लगेगा। इंग्रेडिएंट्स क्या लगेगा? एजुकेशन लगेगा। शॉर्ट वीडियोस में क्या लगेंगे? रील्स लगेंगे। मतलब अब आपको समझ में आएगा जब भी आप किसी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए काम करोगे, स्पेशली इस इंडस्ट्री में, तो आपको किस टाइप के एड्स बनाना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने निकिता दीदी को कॉल किया, है ना? सो हाय निकिता, गिरिराज दिस साइड्स, बेसिकली आई सॉ योर इंस्टाग्राम पेज, ब्ला 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 ब्ला, है ना? आई फील कि आई एम 100% आई एम श्योर कि जिस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो एंड जिस टाइप का आप एड्स चला रहे हो, तो योर बर्निंग मनी। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? तो आगे वाली यस भी बोल सकती है, नो भी बोल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यस में क्या बोलती है और नो बोलती है। नो नो नो, यू आर रॉन्ग, वी आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको क्या बोलना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसकी भी मैंने जीपीटी बना के रखी है एक, ठीक है? तो आगे वाली ने बोली यस कि वी आर नॉट जनरेटिंग, that's why I called you. So basically I saw your Instagram page and scroll all the contents. I feel ki basically I feel you're not creating that kind of content that help you to blah 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 blah, that help you to increase your kya sales. So we are already working with XYZ company, you know, in your industry, and they are creating a really good kind of they are creating really good kya profits, है ना? So I just need a 30 minutes Google Meet call, है ना? Where we will show you what is our purchase velocity क्या, engine marketing क्या, framework, है ना? So basically these are our private strategy, not private, these are our framework which we use for our existing clients in your क्या industry. So if you are ready, so we can have a 30 minutes क्या call. आपको ऐसे बात करने का रहेगा। अब समझे ना? आपको ये नहीं बोला we will do digital marketing for you, है ना? We will create content,
नहीं नहीं नहीं, वी विल डू परचेस वोलेटिलिटी क्या, इंजन मार्केटिंग फ्रेमवर्क दैट वी आर ऑलरेडी यूजिंग विद आवर क्लाइंट। तो आपको ना एक रिपोर्ट मिली, अब आपको बात करने में क्या जाएगा, इजी जाएगा उसके साथ। अब ये चीज चैटजीपीटी को लेके आप बहुत सारी चीज क्या कर सकते हो और भी पूछ सकते हो। तो गिव मी कंटेंट दे एंगेज विद, तो इसने जैसे 4 दिया तो उसको बोलो कि गिव मी 5 मोर। अभी आपको खुद से भी रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये एक पार्ट हो गया। अब फिर से नीचे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, अगेन इधर जाके पेस्ट करता हूँ, और मार्केट सिग्नल जो था ना, इसको 1 के जगह क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जाके ये ले लेता हूँ, अब इसकी रिपोर्ट निकालेंगे। रियल कंटेंट अथॉरिटी क्या, स्टूडियो। Build authenticity with a professional product shoots, create a full report based on stage 2, generate in क्या। तो ये काम करने का तरीका है आपका कि पहले आप किसी भी क्लाइंट के लिए एक क्या करोगे, नहीं नहीं नहीं, किसी भी क्लाइंट के लिए पहले क्या करोगे आप, नहीं करोगे, सिग्नल एनालिसिस करोगे, मार्केट एनालिसिस नहीं करोगे, मार्केट सिग्नल। क्योंकि आपने ये फ्रेमवर्क चूज किया है ना, तो वैसे फ्रेमवर्क 1 में क्या था, तो आपको रट्टा हो जाना चाहिए सब फ्रेमवर्क्स। डिस्कवर, डिजायर, डिस्कवर क्या, लेयर, मतलब वही है राजा। घुमाने का क्या है, सिर्फ घुमा दिया बातों को। नहीं नहीं, एक ही फ्रेमवर्क होगा, मतलब अब देखते हैं ये कैसे बना के देता है। स्टेज 2 में क्या है, ये है रियल कंटेंट अथॉरिटी क्या, स्टूडियो। पैसे जब तक 3 भी बना के देते, तो यहाँ पर मैं 3 बना लेता हूँ, और स्टेज 2 को हटा देके, और यहाँ पर स्टेज क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। पर इसके साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। हाँ, बिना डिजिटल मार्केटिंग के कुछ नहीं होता है। तो ऐसे टोटल कितने स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस है ना। ये हो गया स्टेज 3। ओहो, हाँ जो भी हो, ऊपर उसने देखते हैं इनसाइड क्या दिया है। टारगेट ऑडियंस है, कंटेंट क्या है, ट्रस्ट बिल्ड एंड ब्रांड अथॉरिटी, प्रोडक्ट्स हीरो क्या, शॉर्ट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या, स्टोरी, बेनिफिट्स क्या, डेमोन्स्ट्रेशन, लाइफ टाइम एंड डेली क्या, रूटीन, रिजल्ट्स एंड क्या, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूजीसी एंड टेस्टिमोनियल्स क्या, स्टार्ट। ठीक है, नीचे आता हूँ यहाँ पर कंटेंट, कंटेंट शॉर्ट क्या, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब क्या, कि जब भी आप किसी क्लाइंट्स के लिए काम करोगे तो सर वी विल डू अ फर्स्ट कंटेंट शूट, which content shoots includes all these parameters, reading and self cares, movements, working out, yoga lifestyle shots, बराबर है, डेली रूटीन विद क्या, प्रोडक्ट्स। फिर शूट प्लान ओवरव्यू, ओवरव्यू क्या होगा कि बिफोर शूटिंग एनी रील आर गोल इज क्या, हेलो, हाँ 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 हाँ, नहीं गए थे कल। हम्म, हम्म, ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं ले रहा हूँ क्लास, क्लास लेके कॉल। हाँ, तो इसने आपको क्या दिया है, ये पूरा एक क्या दिया है, एक रिपोर्ट बना के दिया है। इसको थोड़ा और इन डेप्थ मांगना हो तो आप और इन डेप्थ क्या कर सकते हो, मांग सकते हो। अब वैसे ही मैं लेता हूँ स्टेज 3, सॉरी उसने देखो स्टेज 3 भी बना के दिया। इम्पैक्ट एम्प्लीकेशन क्या, कैंपेन। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है। तो टोफू क्या होता है, मोफू क्या होता है, बुफू क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, अब मैं ये आपको नहीं बताने वाला, ये आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कोर ऑडियंस क्या होगा आपका, इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या होगा, बिहेवियर टारगेटिंग क्या होगा, कस्टम ऑडियंस क्या होगा, लुक लाइक ऑडियंस क्या होगा। आप कस्टम ऑडियंस आपको पता है कि क्या होता है, गूगल एड्स में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि वो ऑडियंस जिन लोगों ने आपको ऑलरेडी क्या किया है, टारगेट कर चुके हैं। इसलिए मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पहले चाहिए। बजट का अलोकेशन होगा, टोफू पे कितना पैसा जाएगा, मोफू पे कितना पैसा जाएगा, बूफू पे कितना जाएगा। तो टोफू मोफू बूफू क्या होता है, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल। Intent signal we targets actively people searching for beauty supplements, biotin hairs, fall solution, glowing skin and strong क्या, nails। तो ये क्या इसने बना के दिया,
ये इसने बना के दिया क्या, इंटेंट इम्प्लीफिकेशन क्या, कैंपेन। मतलब जब आप किसी के लिए एड्स रन करोगे तो आपको इस तरीके से एड रन करना पड़ेगा। कैसे, न्यू ऑडियंस को आपने एड दिखाया, फिर उनको आपने वीडियो एड दिखाया, फिर उनको आपने वेबसाइट पे लेके गए, फिर बंदा ऐड टू कार्ट किया, फिर उनने क्या किया, परचेस किया, फिर इंक्रीज परचेस एंड क्या की, वोलेटिलिटी। अब यहाँ पर देखो एक चीज दिखा है, रीटारगेट विद ऑफर एंड सोशल प्रूफ विद लिमिटेड टाइम। मतलब क्या हुआ, ये अपन ने अभी गूगल एड्स में देखा हुआ कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया पर परचेस नहीं किया, उन लोगों को फिर से क्या दिखाना है, एड्स दिखाना है। अच्छा, अब एक और एक डाउट आया। अब इसका एक आपके दिमाग में एक डाउट है कि इनको किस टाइप के ऐड दिखाना है, तो आप मेरे यहाँ पर ही मेरे चैट जीपीटी को क्या करो, पूछो, ब्रो एक बात बता, ऐड टू कार्ट किया है, तो ऐड टू कार्ट किया है पर परचेस नहीं किया है, तो कौन सी एड्स दिखाना क्या चाहिए, एंटर मार। तो वो आपको एक लिस्ट बना के देता, कौन सी ऐड दिखाना चाहिए। तो ऑडियंस में ये 3 दिन का ऐड टू कार्ट, 4-7 दिन का ऐड टू कार्ट। रिमाइंडर एड्स में क्या रख सकते हो, देखो सोशल प्रूफ एड्स बताओ, मतलब टेस्टिमोनियल्स बताओ, अर्जेंसी एड बताओ, मतलब लिमिटेड स्टॉक वाली एड बताओ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एड्स बताओ, डज इट रियली वर्क, ठीक है, हाउ मेनी कमिस पर डे, एनी साइड इफेक्ट्स, हाउ लॉन्ग शुड आई सी द रिजल्ट। ऐसी आपको अलग अलग एड्स बनाना पड़ेगा, अलग अलग एड्स। ये भी आपकी एक यूएसपी हो सकती है ना ब्रो, कि आप किसी क्लाइंट के लिए जब ई कॉमर्स के ऐसे ब्रांड्स के लिए काम करते हो, आप उनके जब एड्स बनाते हो तो वी विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ क्या, एड्स। मतलब ऐसे क्वेश्चन बेस्ड हम लोग क्या बनाते हैं, एड्स बनाते हैं। तो ऐसी आपकी पूरी क्या बनेगी, स्ट्रैटेजी बनेगी। तो पोर्टर कर दो, पोर्टर है ना, फिर यूजीसी एड, ऑफर वाली एड, डायनेमिक एड, फिर रिकमेंडेड रीटारगेटिंग क्या, सीक्वेंस। मतलब सबसे पहले एक रिमाइंडर ऐड चलाओ, फिर सोशल प्रूफ वाली ऐड चलाओ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली ऐड चलाओ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली ऐड चलाओ, फाउंडर स्टोरी वाली ऐड चलाओ, लिमिटेड टाइम क्या चलाओ, ऑफर चलाओ, डायनेमिक प्रोडक्ट ऐड प्लस क्या चलाओ, टेस्टिमोनियल चलाओ। आपको एक पूरी रिसर्च मिलेगी। अब 4 स्टेप पे जाते हैं, डिसीजन लेयर्स, ठीक है। स्टेज 5 पे क्या है, कस्टमर वैल्यू क्या, मल्टीप्लायर, रिटेन कस्टमर थ्रू लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अगेन जाके पेस्ट करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट अ व्हाट्सएप, क्रिएट अ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप automation, WhatsApp automation using WhatsApp workflow, mockup है ना, create a mockup, ठीक है। देखते क्या लिख के क्या बना के देता है वो। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिटेन कस्टमर थ्रू रॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड पर्सनलाइज्ड क्या रेकमेंडेशन। मतलब क्या हुआ कि आगे वाले ने परचेस कर लिया तो उसको व्हाट्सएप करना है ना, अभी परचेस कर लिया तो उसको क्या करना है, महीने भर बाद उसको एक बार व्हाट्सएप कर, तो व्हाट्सएप का एक फ्लो बनाना पड़ेगा। व्हाट्सएप ऑटोमेशन अपन सीखेंगे, व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या होता है। तो मैंने उसको क्या बोला, क्रिएट अ व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूजिंग द व्हाट्सएप फ्लो, मॉकअप बनाना है। मॉकअप मतलब, हाँ अरे मॉकअप, मॉकअप नहीं रे बाबा, मॉकअप डमी मतलब अच्छा बनाना है, डमी डमी कमी टेम्पलेट। एक चैट बनाना है, देखते हैं। पर इसके लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा, इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी निश सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिना निश सिलेक्ट किए आप रैंडमली नहीं कर सकते कि आपको कौन से क्लाइंट्स के लिए काम उठाना है। अभी जैसे मेरे को उठाना है सिर्फ रियल एस्टेट के क्लाइंट्स के लिए, तो अभी रियल एस्टेट का अपन बनाते हैं। यहाँ से 2 मिनट रुको, एक बार बस ये होने दो। ओ वेरी नाइस, ये देखो उसने कितनी अच्छी एक डमी लिस्ट बना के दिया है। दिख रहा है आपको, हाय फर्स्ट नेम, थैंक यू फॉर योर क्या ऑर्डर रिसीव्ड, रिव्यू एंड क्या फीडबैक, रीऑर्डर, हाय योर ब्यूटी लूम गमीज माइट बी रनिंग लो,
रीऑर्डर नाउ एंड कीप योर ब्यूटी रूटीन क्या कंसिस्टेंट, रीऑर्डर नाउ और ऑर्डर की क्या लिंक है ना। अगेन हेलो निकिता मैम, गिरिराज दिस साइड है ना। आई जस्ट सॉ योर एड ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम श्योर कि यू आर नॉट मेकिंग अ क्या profit है ना. So if you agree, if you allow me, so we can have a Google Meet where we can show you the volatility velocity marketing framework which we used for our previous clients, and they are making a great market great क्या results है ना. So है ना. So no, I am not interested, ऐसा निकिता मैम ने बोल दी. सो मैम आई एम वेरी क्यूरियस कि व्हाई आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट. सो आर यू यूजिंग अ व्हाट्सएप ऑटोमेशन और सम काइंड ऑफ एड्स. बेसिकली मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया था, यू आर क्रिएटिंग अ गुड कंटेंट, बट आई थिंक कि आई फील कि आपके कंटेंट में क्या है गैप है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहे हो है ना. So yeah, we are not using WhatsApp automations because it's too costly. So let me basically give you an example. So basically our framework है ना, which is volatility जो भी होगा है ना, हाँ वो value settings है ना, provide you the WhatsApp workflow at very low cost है ना, at very क्या low cost, at very minimum cost जो आपको ऐसा लग रहा है. For that, I just need a Google Meet where I can show you my whole framework, है ना, from stage 1 to stage 5, how you can grow your brand by using these are our frameworks. So if you are ready, so let's connect. Let's क्या connect. ऐसे आपको बात करना होगा, पर ये एक दिन में नहीं आएगा. घंटा नहीं आता, एक दिन आता ही नहीं, टाइम लगता है. हाँ एक दिन में समझ सकता कि फ्रेमवर्क होता क्या है, पर वो आपको घुमाते नहीं आएगा, आपको घुमाते नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बंदा श्लोक करके, ये पुणे का अगेन एक वो बंदा है, सिम्बोसिस का एक बंदा है जो अभी मेरे लिए काम करेगा पुणे लेवल पे, क्लार्क नहीं फ्रीलांसर. तो समझो वो, मैं उसको इंक्वायरी दूंगा, वो इंक्वायरी से बात करेगा, और जैसे ही वो इंक्वायरी से बात करेगा, जैसे उसने फोन पे क्या किया, बात किया, और उसने मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल करता है, तो मैं इसको हर मीटिंग के 2,000 रुपए दूंगा, हर मीटिंग के 2,000 रुपए, और 10,000 रुपए सैलरी अलग. मतलब अब उसका हिसाब तो वो कितने रुपए कमाएगा फिक्स्ड है, उसकी 10,000 रुपए सैलरी है, उसकी 10,000 रुपए सैलरी है, 10,000 रुपए क्या उसकी सैलरी. और समझो वो महीने भर में मेरे को 10 भी करके देता है क्या मीटिंग, इन पर्सन मीटिंग करके देता है, तो हर इससे कितने ले रहा है वो 2,000 रुपए ले रहा है. हाँ तो कितने रुपए कमा के लेके जाएगा वो मेरे पास से, 30,000 रुपए कमा के लेके. कैसे 10,000 फिक्स्ड हो गई, हर मीटिंग फिक्स करने के कितने 2,000. ऐसे उसने मेरे साथ कितनी मीटिंग फिक्स करवाई मेरी 10 मीटिंग, तो 20,000 प्लस 10,000, 30,000 रुपए कमा लिया आगे वाले बंदे ने. सुनो पर अभी सिर्फ बुकिंग फिक्स करा के, तो रोज के वो मेरे लिए 2 से 3 कॉल करेगा, तो महीने के कितने कॉल हो गए 40 से लेके 60 कॉल होंगे. 60 कॉल में से उसका कम्युनिकेशन इतना प्यारा है कि वो 10 मीटिंग तो फिक्स कर देगा. अब 10 मीटिंग फिक्स की, अब गेम किसके ऊपर आएगा, मेरे ऊपर, कि मैं क्लाइंट को कैसे रिजल्ट्स बताता हूँ कैसे. तो समझो मैंने एक क्लाइंट को अप्रोच कर भी दिया, और समझो मेरा रिटेंशन 50,000 रुपीज पर मंथ का है, या 50 नहीं 30,000 रुपीज भी लेता हूँ, कि हर महीने हर क्लाइंट से मैं कितने 1,000 रुपए लूंगा. मेरी मार्केटिंग फीस कितनी है 30, तो मैंने कमाया क्या हाथ में, नहीं कुछ भी नहीं कमाया ना. तो ये पहले पूरे पैसे तो उसको चले गए, ये पूरे पैसे तो उसको चले गए ना. एक क्लाइंट से आएगा ये तो 10 में से एक ही क्लाइंट कन्वर्ट हुआ, वो आगे रेफरल देगा, रेफरल नहीं देगा ब्रो, ये तो महीने की 30 है ना, महीने की 30, तो अगले महीने भी तो 30 देगा, फिर से थोड़े उसको 2,000 रुपए देंगे. तो उसने अब जब नया क्लाइंट कन्वर्ट होगा तो उसका काम ही क्या है, ये काम. और ऐसे वो 10 एजेंसियों के साथ कर रहा है, मतलब धड़ भर का इंसान नहीं है, 24-25 साल का, पर कम्युनिकेशन इतना प्यारा है, जुगाड़ नेटवर्किंग ऐसा ऐसे. तो वो अलग अलग इसके, कोई बिजनेस कोच के लिए कर रहा है, किसी सीए वाले के साथ कर रहा है, कोई स्टार्टअप फाउंडर के साथ कर रहा है, कोई B2B ब्रांड के लिए कर रहा है, कोई B2B ब्रांड. तो ये बंदा है, तो मेरा क्लाइंट है मिलर्स करके, तो ये मिलर्स के लिए काम करता है, और ये लोग बड़े बड़े कंपनीज में
कॉल करता है मिलर्स के बिहाफ में और पूछता है कि आपको कॉर्पोरेट इवेंट्स करवाना है क्या। अब एक कॉर्पोरेट इवेंट मतलब 4-5 लाख रुपए का होता है कॉर्पोरेट इवेंट्स है। तो उसको एक इवेंट कन्वर्ट होता है तो उसको 20,000 रुपए मिलते हैं। एक इवेंट कन्वर्ट होता है तो उसको 20,000। तो लोग मार्केट में ऐसा भी काम करते हैं, समझो जिसकी बोली अच्छी हो और जिसको गधा बनाते आता हो, जिसको टेबल पे बैठाना होता है क्लाइंट, एंड ऑफ द डे में उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है, उसको बस करना आता है ना, उतारना आता है। तो ये एक कला है और ये चीज हायर किया जा सकता है या फिर आपको सीखा जा सकता है ना। अब आया मार्केटिंग फ्रेमवर्क किसके लिए, अपने रियल एस्टेट क्लाइंट्स के लिए, रेसिडेंशियल प्लॉट्स एंड। चलो इसके लिए थोड़ा फास्ट जाते हैं। अब इसमें से मैं एक फ्रेमवर्क लेता हूँ, बताओ कौन सा फ्रेमवर्क लेंगे। इन्वेस्टर लाइफ साइकिल क्या सिस्टम नहीं लेना, ये दूसरा लेते हैं। फ्रेमवर्क नंबर 1 है, फ्रेमवर्क नंबर 2 है ये रहा, साइट कन्वर्जन क्या ओएस, विजिट नहीं ये लेता। आई लाइक फ्रेमवर्क नंबर क्या 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये पूरा फ्रेमवर्क क्या कर लूं, कॉपी कर लेता हूँ। कर लिया कॉपी और जाके अपने नोट्स में जाके क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अगेन इसको कॉपी करता हूँ, जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। मेक अ रिपोर्ट, नहीं क्या था, ये रहा, मेक अ रिपोर्ट ऑन अटेंशन एक्सीलेटर क्या स्टेज, है ना। एंड गिव मी क्या, नहीं अटैच इमेज करना पड़ेगा ना, ये अटैच इमेज है। तो ये इमेज क्या करता हूँ मैं, एक अटैच करता हूँ, इसको डन मारता हूँ। नहीं हुआ, अरे यार क्रिएट क्या, ग्राफिक्स। थोड़ा 5 मिनट रुकते, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, इसको जाके पेस्ट करता हूँ, इधर जाता हूँ। इंटेंशन वैलिडेशन था ना, स्टेज 2, स्टेज 2 सॉरी, ये स्टेज 1 को हटा के मेरे को क्या लेने का है, स्टेज 2 लेने का है। कॉपी, जाके पेस्ट, स्टेज 2 के लिए क्रिएट क्या, ग्राफिक्स। तो देखो ये इसने बना के दिया मेरे को एक ऐसा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल इन्वेस्टर ढूंढते हैं, ऑफर को क्या करते हैं, बनाते हैं, क्रिएटिव वेरिएशन दैट स्क्रॉल द क्या, क्रिएट मेटा एड्स लीड्स क्या, ऑप्टिमाइजेशन, भारी भारी शब्द यूज किया है। तो डिस्कवर करते हैं, टारगेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ये करते हैं। क्रिएटिव स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रियल साइट के क्या बनाते हैं, फुटेजेस बनाते हैं, एआई जनरेटेड क्या बनाते हैं, विजुअल्स बनाते हैं, इन्फोग्राफिक्स क्या बनाते हैं, क्रिएटिव्स बनाते हैं, लाइफस्टाइल क्या बनाते हैं, इमेजनी एड्स बनाते हैं। ठीक है, ये एज अ बिगनर के लिए बहुत अच्छा है ये चीज। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होता है कि हाई इंटेंट इंक्वायरीज आएगी, लोअर कॉस्ट पर क्या आएगी, लीड्स, बेटर क्वालिटी क्या आएगी, लीड्स, एंड स्ट्रॉन्गर टॉप ऑफ द क्या होगा आपका फनल। क्या क्या सक्सेस रेट है, ये आपके एक सक्सेस रेट है। ठीक है, जब तक ये देखते हैं, देखो कितना अच्छा लोगो भी बना के दिया, विजिट वेलोसिटी, साइट कन्वर्जन ओएस, मोर अटेंशन बेटर लीड्स, मोर क्या, साइट विजिट्स, ये आपकी टैगलाइन भी बन गई। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेजेस है, स्टेजेस नहीं है। अब स्टेज नंबर 3, ये आपके काम करने का क्या है, तरीका है कि समझो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा एक ऐसा एक प्लान बनाएंगे।
कि किस टाइप की एड्स उसके लिए चलेगी, है ना। तो किसी भी क्लाइंट के लिए जब काम करोगे तो आपको ऐसे एक प्लान बनाने का है, ठीक है। ये है स्टेज 2। स्टेज 2 क्या है, एक मिनट, इसको बाद में देखते हैं। तो वैसे स्टेज 3 लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर, देखो कितना सही लिखा है। इंटेंट वैलिडेशन क्या, फ्रेमवर्क कैप्चर करेंगे। क्या कैप्चर करेंगे, लीड को, उसको वैलिडेट करेंगे। अप्लाई बजट क्या, फिल्टर्स, टाइमलाइंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या, चेक्स, उसको क्या करेंगे, स्कोर करेंगे कि ये लीड कितनी हाई क्वालिटी है, और फिर उसको क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। अब ये सब कैसे करेंगे, तो व्हाट इज योर बजट रेंज फॉर दिस क्या, इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू आर प्लानिंग टू क्या, इन्वेस्ट, दिस इज द मेन फोकस पर्पस ऑफ दिस क्या, इन्वेस्टमेंट। अगेन रूपाली, so hi Rupali, Giriraj this side, है ना। I just saw your residential plots ads on Meta ads, and I'm again damn sure your जो भी आप ads run कर रहे हो, they are not performing क्या well, and you are not generating क्या high quality क्या leads, yes या फिर no, है ना। So I just want to show you my volatility क्या था, I just want to show you my क्या था वो फ्रेमवर्क का नाम, अरे गधड़ो क्या था, वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी फ्रेमवर्क्स, वेयर वी ओनली यूज्ड फॉर क्या, रियल एस्टेट क्लाइंट्स, है ना। So basically we are already working with Mahalakshmi and blah 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 companies, and they are literally generating high quality क्या leads, है ना। So आप क्या करते हो, हम तो ऐड चलाते हो, आपकी ऐड चलाने में और हमारी ऐड चलाने में क्या फर्क है। सो बेसिकली फर्स्ट वी बेसिकली डू लाइक क्या, अटेंशन एक्सीलेटर क्या, strategy, है ना। And what is this? So basically we craft basically story and the persona, blah blah blah. Second, we identify the intent validations, where we will use the high quality lead form, है ना। And we use a calendar also, where customer can directly क्या book and book their time and क्या date, book their time, है ना। तो most of the cases in Nagpur they are just generating क्या, create filling the form, नाम, mobile number and email ID, but we go beyond क्या this. So after filling the form we will send you a WhatsApp message where they can book their calendar, है ना। For that उससे क्या होगा, आपको हाई क्वालिटी इंक्वायरीज क्या होगी, जनरेट होगी। Oh, this is nice. So this is the basically our major framework. So let me know if you are interested, so we can have a basically 30 minutes क्या, one on one क्या, जहाँ पे आपको ये समझाना पड़ेगा। जैसे देखो इससे कितना प्यारा बना के दिया आपको। तो डे 1 में हम लोग, हाय योर साइट विजिट इज शेड्यूल्ड टुमारो एट 11 AM, वी विल लुक फॉरवर्ड टू शोइंग यू द ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, रिमाइंडर योर साइट विजिट 2 hours क्या बिफोर, 15 minutes बिफोर की, सी यू सून, योर एडवाइजर विल बी रेडी, लोकेशन पिन एंड रूट क्या अटैच। ऐसा कोई नहीं कर रहा होगा, ऐसा कोई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा आपने बनाया स्टेज। अपॉइंटमेंट क्या, ऑप्टिमाइजर, क्या नाम रखा उसने, अपॉइंटमेंट क्या, ऑप्टिमाइजर, बढ़िया। तो क्या आएगा, पहले बुक करेगा, रिमाइंड करवाएंगे, असाइन कराएंगे, कंफर्म कराएंगे, फिर क्या कराएंगे, विजिट करवाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, विजिट। अब यहां पर जाता हूं मैं, स्टेज 4 पे जाता हूं, और यहां पर जाके मेक फॉर क्या दिस, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एक एआई, पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी माना जाता है ना। तो इसने जितने भी बताओ क्या ज्ञान वाली बातें कर दी ना, बहुत अच्छी, नो डाउट, आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी बहुत अच्छी है। पर इसमें मैं एक और एक चीज ऐड ऑन करूंगा, क्या, कि बुकिंग करने के बाद भी लोग क्या करते हैं, आते नहीं है। तो हाउ आर फ्रेमवर्क हैंडल दिस काइंड ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। तो मेरे को इसी एआई से मेरा एक्सपीरियंस बता के वो फ्रेमवर्क के अंदर वो स्टेज को क्या करना रहेगा, चेंज ऐड करना रहेगा। जैसे यहाँ पर कितने स्टेज है, ये स्टेज कितने हैं, 5 है, तो मेरे को एक और एक 6 स्टेज ऐड करना पड़ेगा,
वो लोगों के लिए जिसने बुकिंग करने के बाद भी आई नहीं। तो हाउ माई फ्रेमवर्क इसको कैसे क्या करता है, सॉल्व करता है। दिस इज योर यूनिक मार्केटिंग, है कुछ नहीं, डिजिटल मार्केटिंग की है, और बताने का तरीका पूरा अलग है। यहाँ से आप एक प्रोफेशनल क्या करते हो, साउंड में, प्रोफेशनल क्या करते हो, साउंड में, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो सोचो कितनी सारी चीजें हैं सीखने को, करने को, और इट्स अ फुल टाइम जॉब। फ्रीलांसिंग भी बोल के फुल टाइम ही है। अब कितना भी कुछ भी कर लो, है ना, कितना सही, नाम भी कितना अच्छा लिखा, अपॉइंटमेंट क्या, ऑप्टिमाइज। अब आपको मैं मेरी वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। सो मैं लवेबल पे गया, मैंने देखो कितने भारी भारी वर्ड्स लिखे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब है कुछ भी नहीं, पर वही चीजें जो कर रहे हैं अपन। मतलब अभी मेरी बनने की है फुल फ्लेज, पर लेट्स चेक। ऐसे क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम ऑफर क्रिएशन टू ROI क्या जनरेशन, आई बिल्ड मार्केटिंग सिस्टम दैट क्या स्केल, है ना। अब यहाँ पर मेरी सर्विसेज देखो, हाई कन्वर्टिंग मल्टी स्टेप क्या, ये फॉर्म और ये फॉर्म में क्या डिफरेंस है ब्रो, ये भी तो एक फॉर्म है ना, और ये भी क्या है, ये भी एक फॉर्म ही है। पर मैंने क्या लिखा, हाई कन्वर्टिंग मल्टी स्टेप क्या, भारी क्या, भारी शब्द, ठीक है। पोस्ट परचेस एक्टिव क्या, अपसेल्स, डायनेमिक पर्सनलाइजेशन प्राइसिंग क्या, नोड्स। नहीं आएगा तुम्हारे समझ, मेरे को खुद को नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है। सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ लग रहा है तुमको, ठीक है। फिर क्या लिखा है, गो टू मार्केट लॉन्चिंग क्या, बुकलेट, हाई कन्वर्जिंग मैसिंग क्या लिखा है, मैट्रे, स्पेलिंग गलत हो गई, अच्छा वो पढ़ लिया मैंने। फिर क्या लिखा है, कॉर्पोरेट रिसर्च क्या, वाइट रेपर्स, हाँ हाँ हाँ, ये देखो क्या लिखा है, एज रेंडर परफॉर्मेंस क्या, बिल्ड, पिक्सल परफेक्ट रिस्पॉन्सिव क्या, डिजाइन, सिनेमैटिक स्क्रोल क्या, इंटरैक्शन, कन्वर्जन टर्न क्या, आर्किटेक्चर, कन्वर्जन टर्न क्या, आर्किटेक्चर, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या लिखा है, कम्युनिटी एम्प्लीकेशन क्या, लूप, रिटेंशन फर्स्ट स्टोरी क्या, सिस्टम क्या है भाई इसका मतलब, रिटेंशन फर्स्ट स्टोरी सिस्टम, अरे मेरे को खुद को नहीं पता ब्रो, सच्ची नहीं पता। हाँ, पर जब किसी क्लाइंट ने पूछ लिया मेरे को, तो मेरे को पता होना चाहिए, तब मेरे को उतना स्मार्ट होना चाहिए कि मैं उस चीज को क्या करूँ, तभी एक चीज यूनिक बिकेगी ना, नहीं तो कैसे बिकेगी, ठीक है। वी विल टेक केयर ऑफ योर एंटायर ग्रोथ क्या, लाइफ साइकिल, सब कुछ, कंटेंट बनाने से लेके खत्म करने तक। अब देखते ही ये कैसे बना के देता है। अब इसने ये मेरे को कैसे बना के दिया, ओ, एक्सपीरियंस क्या, एम्प्लीफायर, कहा गया, ये रहा। अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे आपको आपके मार्केटिंग के फ्रेमवर्क्स बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करने का है, मैंने आपको ग्रुप में लिंक भेजा है, इस लिंक पे क्लिक करोगे और इसको सेव करके रखोगे, लिखा हुआ है chatgpt.com मार्केटिंग फ्रेमवर्क जनरेटर, हे गिरिराज क्या डॉट, इस पे क्लिक करोगे। हो सको तो किसी को ना शेयर करो, तुम्हारा घाटा है। जैसे ही चेक करोगे तो चुपचाप हाई गिरिराज डाल देना, टाइप कर वहां पर क्लिक ही कर देना हाई गिरिराज, तो आपको वो क्वेश्चन पूछना चालू कर देगा, व्हाट इज योर बिजनेस निश और क्या इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ट्रैवल, अगेन ट्रैवल डाल देता हूँ, एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं, एक लैग क्यों कर रहा है ऐसा, फिर वो एक एक क्वेश्चन पूछते जाएगा।
एक एक क्वेश्चन। ये आइटम आपको सही लगा ना? हाँ, जोरदार है ना? बहुत सही। बहुत सही, धन्यवाद। कैसे बनाया? Yes. Yes.